ये पैगाम उन लोगों के लिए है जिनका दिल टूटा है, जो अकेले हैं, जिनका सब्र आजमाया गया है और जो पूछते हैं, या अल्लाह, क्या तू मुझे भूल गया है? अगर आपका दिल अब तक चुपचाप रोता रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन और आज हम चलेंगे उस रूहानी सफर पर जहां दर्द, मोहब्बत और तन्हाई अल्लाह की रहमत में बदलती है। जिंदगी में एक ऐसा पल आता है दोस्तों, जब अचानक दिल को झटका लगता है। प्यार का मतलब तोड़ना नहीं, बनाने का होता है। लेकिन रुकिए, शायद अब तक जो आपको मिला वो सिर्फ दर्द, धोखा और पीछे छूट जाने का एहसास था। कभी कभी तो लगता है मैं कहीं काफी नहीं हूं, है ना? और इसी राह में दिल के किसी कोने में एक खामोश सा डर बैठ जाता है। क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया? क्या प्यार मेरे नसीब में है भी या नहीं? लेकिन सुनिए, एक राज है जो कोई नहीं बताता। जब अल्लाह आपको उन लोगों से दूर करता है जो आपकी कद्र नहीं करते, तो वो कोई सजा नहीं दे रहा, वो तो आपके लिए किसी खास को तैयार कर रहा होता है। ऐसा कोई जो सिर्फ आपका दिल थामेगा नहीं, बल्कि आपको ऊपर उठाएगा, टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर आपको फिर से चमका देगा। उसकी मौजूदगी यूं होगी जैसे कोई पुरानी दुआ अचानक कबूल हो गई हो। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू रहा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ लिख दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र, क्योंकि ये सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि ये आपका ईमान है कि मैं सुन रहा हूं और मैं तैयार हूं। और अगर आपने अभी तक हाइडर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि शायद अगला पैगाम आपकी रूह को हिला दे। कभी कभी अल्लाह मोहब्बत के लिए किसी को नहीं भेजता, बल्कि वह आपको जिंदगी के एक नए रंगीन चैप्टर में ले जाता है, जहां नए रास्ते, नए ख्वाब, नई रिस्क और ढेर सारी बरकतें होती हैं। और जो इंसान आएगा वो खाली जेब लेकर नहीं, बल्कि अपने किरदार की दौलत और मोहब्बत की गहराई लेकर आएगा, क्योंकि अल्लाह सिर्फ मोहब्बत का रास्ता नहीं दिखाता, वो हमारी रूह को अपनी रहमत से निखार देता है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा उस सफर पर जहां अल्लाह आपको उस साथी के लिए तैयार करता है जो सिर्फ आपके पास नहीं रुकेगा, बल्कि आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपको नई जमीन पर बसाएगा और हर कदम पर याद दिलाएगा। सच्चा प्यार वो होता है जो इंतजार के हर लम्हे की कीमत अदा कर देता है। पहला स्टेप, अल्लाह का जुदाई का प्लान। अल्लाह पहले आपको गलत लोगों से अलग करता है ताकि सही इंसान के लिए जगह बने। वो उन लोगों को हटाता है जो चुपचाप आपके दिल को तोड़ रहे थे। और हाँ, वो जुदाई, वो कोई मजाक नहीं। कभी धोखे की तरह लगती है, कभी तन्हाई का ठंडा एहसास देती है, कभी लगता है जैसे आप नाकाम हो गए। आपने उनसे बेपनाह मोहब्बत की, उन पर यकीन किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके बुरे बर्ताव के लिए भी बहाने बनाए। आप रुके हद से ज्यादा वक्त तक, क्योंकि आपको उनकी अच्छाई पर यकीन था। लेकिन जब वो चले गए या जब अल्लाह ने उन्हें आपसे छीन लिया तो आपका दिल चीख पड़ा, मैंने क्या गलत किया? यह दर्द इतना भारी क्यों है? मैं ही क्यों अकेला रह गया? लेकिन उस लम्हे में जो आप नहीं देख सके वो यह था कि अल्लाह आपको सजा नहीं दे रहा था, वो आपकी हिफाजत कर रहा था, वो आपके रास्ते को साफ कर रहा था। जो इंसान आपको थका रहा था वो कभी वो शख्स नहीं हो सकता जो आपको आसमान तक ले जाए। आप टूटी ईंटों से महल नहीं बना सकते, न ही भारी बोझ के साथ उड़ सकते हैं। और अल्लाह, वो ये सब जानता था। आपके लिए जरूरी प्यार वो नहीं जो सिर्फ आपको बर्दाश्त करे जब उसे मूड हो। वो प्यार है जो आपको देखे और कहे, तू मेरी कबूल हुई दुआ है। हाँ, दर्द हुआ, हाँ जख्म बने, हाँ आपने अपनी कद्र पर सवाल उठाए, लेकिन जानते हो क्या? उस दर्द ने आपके दिल में जगह बनाई, किसी बेहतर इंसान के लिए, किसी ऐसे के लिए जिसे अल्लाह ने चुना। ना इसलिए कि आपने प्यार मांगा, बल्कि इसलिए कि आप सच्चे प्यार के लायक बन चुके थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अल बकरा, हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।
तो अगर आज तुम अकेले हो, अगर किसी के चले जाने का गम तड़पा रहा है, अगर तुम सोच रहे हो वो प्यार क्यों छूट गया, तो जरा मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और थोड़ा और भरोसा करो, क्योंकि शायद अल्लाह ने तुम्हें इसलिए अलग किया है ताकि वो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अकेलापन सज्जा नहीं, तैयारी है। अल्लाह आपको गलत लोगों से अलग करने के बाद फौरन उनकी जगह नहीं भरता। वो आपको खामोशी का जायका चखाता है, वो आपको उस खालीपन को महसूस करने देता है। कभी सुबह उठते हो और सीना खोखला लगता है लोग तो हैं, लेकिन कोई मुझे सच में समझता ही नहीं। और हाँ, वो दर्द दिल तोड़ता है, क्योंकि पहली बार तुम ध्यान नहीं, सच्चा रिश्ता चाहते हो। वो रिश्ता जो पाक हो, मायने रखता हो, हलाल हो। लेकिन सुनो, यह तन्हाई कोई रैंडम चीज नहीं, यह अल्लाह की खास तैयारी है। अल्लाह आपके दिल में खाली जगह नहीं भरता, वो पहले वह जगह बनाता है ताकि जब नेमत आए तुम उसे तुरंत पहचान लो। अल्लाह आपको दर्द देता है ताकि आप फर्क समझ सको उस इंसान में जो सिर्फ वक्त काटता है और उस शख्स में जो आपका दिल भर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के लिए कोई चीज नहीं छोड़ते मगर वो तुम्हें उससे बेहतर अता करता है। जब आपने उस चीज को छोड़ा जो आपको नुकसान पहुंचा रही थी, या जब अल्लाह ने उसे आपसे ले लिया, आपको लगा शायद कुछ कीमती चला गया, लेकिन हकीकत अल्लाह कुछ जबरदस्त तैयार कर रहा था, कुछ सच्चा, कुछ मजबूत और उसकी रहमत में डूबा हुआ। यह सिर्फ जीने की बात नहीं है, यह तुम्हें वो देने की बात है जो तुमने मांगना भी नहीं सीखा था। तो अगर आज तुम अकेले हो, नकली रिश्तों से थक चुके हो, अगर तुम्हारी रूह उस इंसान के लिए तड़प रही है जो वाकई तुम्हारे साथ रहे, तो जरा मुस्कुराओ, क्योंकि शायद अल्लाह तुम्हारे दिल को खाली कर रहा है ताकि जब सही इंसान आए तुम्हें आखिरकार मुकम्मल महसूस हो और तुम हर उस दुआ का शुक्र करोगे जो कभी कबूल नहीं हुई, क्योंकि वो तुम्हें गलत दरवाजे की तरफ ले जाती। अल्लाह का छुपा हुआ प्लान, तुम्हारा भरोसा। तुम बंद दरवाजों को देख रहे हो, हर सुबह उठकर सोचते हो, मैं अब भी अकेला क्यों हूं, जिंदगी का यह चैप्टर कब खत्म होगा। और उस खामोशी में तुम्हारा दिल खतरनाक सवाल पूछता है, क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया, क्या मैं काफी अच्छा नहीं था। लेकिन सुनो, जब अल्लाह तुम्हारी मांगी चीज में देर करता है, जब वो तुम्हारा मुस्तकबिल छुपा लेता है, तो इसलिए नहीं कि वो तुम्हें तकलीफ देना चाहता है, वो तुम्हारा भरोसा मजबूत कर रहा है। अगर तुम्हें पूरी तस्वीर दिखा दी जाए, अगर तुम गलत इंसान के पीछे छुपा इम्तिहान देख लो, गलत शहर में छुपा दर्द देख लो, तो सजदे में गिर पड़ोगे, हर उस ना के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। कुरान कहता है, सूरह अत-तलाक, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह अपने मकसद को पूरा करता है, हर चीज के लिए उसने एक वक्त मुकर्रर किया है। भरोसा करने का मतलब है उम्मीद ना दिखने पर भी यकीन रखना, नतीजा ना दिखे फिर भी तवक्कुल करना, यह मानना कि अल्लाह का प्लान परफेक्ट है, चाहे वह अभी आपकी आंखों से ओझल हो। और कभी कभी उस भरोसे का हिस्सा यह भी है कि अल्लाह तुम्हारे कदम धीमे कर देता है, ना इसलिए कि तुम लायक नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह की नेमत के लिए तुम्हारा एक मुकम्मल वर्जन चाहिए। तुम फिर से गलत हाथों में जल्दबाजी न करो, उन दरवाजों को जबरदस्ती मत खोलो जो अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए बंद किए। बस डटे रहो, सब्र करो, भरोसा रखो, क्योंकि जब अल्लाह वो साथी भेजेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, जब वो दरवाजे खुलेंगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए गए थे, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यह इंतजार सजा नहीं थी, यह तो अल्लाह की रहमत थी। छुपके से गलत ध्यान का स्वाद, सही प्यार का इंतजार। मानो या ना मानो, आज की दुनिया में हर तरफ प्यार दिखता है, तस्वीरें, वीडियो, सगाई, सालगिरह, स्क्रीन पर चमकती मुस्कुराहटें। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो, दूसरों की खुशी स्क्रॉल करते हुए, तुम्हारा दिल चुपके से पुकारता है, या अल्लाह, मेरा क्या, मैं अभी भी अकेला क्यों हूं। लेकिन सुनो,
वो चमक, वो ज्यादातर प्यार नहीं, वो ध्यान है, तारीफ है, एक शो है जो बाहर से खूबसूरत लेकिन अंदर से खाली। अल्लाह अपनी रहमत में तुम्हें सिर्फ गलत इंसान से नहीं बचाता, बल्कि गलत मोहब्बत से भी बचाता है। वो मोहब्बत जो तुम्हें इस्तेमाल करे, जो तुम्हें भूल जाए, जो तुम्हें कीमती नहीं, कीमत से कम महसूस कराए। वो मोहब्बत जो दुनिया के लिए चमके, लेकिन जब तुम अकेले रो रहे हो वो खामोश हो जाए। अल्लाह तुम्हें उस टुकड़ों वाले ध्यान से बचाता है। वो तुम्हें उस मेज का इंतजार करवाता है जो खुद अल्लाह ने तुम्हारे लिए सजाई है। तुम देखते हो, लोग एक हाथ से दूसरे हाथ में कूदते हैं, अपने आप को खो देते हैं किसी का हिस्सा बनने में। प्यार उनके लिए एक खेल है जहां जज्बात ऑप्शनल है और लोग टेम्परेरी। लेकिन शायद अल्लाह ने तुम्हें वो दिल टूटने दिया, ना इसलिए कि वो तुम्हें तोड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें सिखाना चाहता था कि सच्ची मोहब्बत पाक होती है, फेंकने वाली नहीं। कुरान कहता है, सूरह अल बकरा, हम तुम्हें आजमाएंगे डर से, भूख से, माल और जानों के नुकसान से, लेकिन बशारत दो सब्र करने वालों को जो मुसीबत में कहते हैं हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। यह इम्तिहान सजा नहीं है, यह ट्रेनिंग है उन दिलों के लिए जो बड़ी नेमतों के लिए तैयार हो रहे हैं। अकेलापन, इंतजार, मायूसी, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल को पाक करने के लिए है, ताकि जब सच्चा प्यार आए तुम उसे सिर्फ एहसास नहीं, अल्लाह की लिखी रहमत समझो। निकाह नहीं, जिंदगी की तैयारी। कोई भी निकाह कर सकता है, एक दिन सजावट, तस्वीरें, बधाइयां, लेकिन उसके बाद का हिस्सा हर किसी के बस का नहीं। वो सब्र, वो रहमत, वो खामोश कुर्बानियां, वो रातें जब तुम माफी सुने बिना माफ कर देते हो, वो सुबह जब तुम फिर से प्यार चुनते हो चाहे आसान ना हो। और शायद इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इंतजार करवाया है, क्योंकि तुम सिर्फ निकाह नहीं, जिंदगी मांग रहे हो। एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हें जन्नत के करीब ले जाए, ना कि बस किसी इंसान के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे मुकम्मल वह हैं जिनका किरदार सबसे अच्छा है, और तुम में सबसे बेहतर वह हैं जो अपने परिवार के लिए सबसे अच्छे हैं। इस्लाम में सच्चा प्यार एक परफेक्ट दिन दिखाने का नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनाने का है जो अल्लाह को पसंद हो हर दिन। कभी कभी जब लगता है कि तुम्हारी दुआ में देरी हो रही है, जब लगता है कि तुम्हारी कहानी अभी शुरू नहीं हुई, अल्लाह असल में तुम्हें गहरे जवाब दे रहा है। शायद वह जानता है कि तुम सिर्फ प्यार नहीं मांग रहे, तुम नेमतें मांग रहे हो, रहमत मांग रहे हो। एक ऐसा घर जो सिर्फ हंसी से नहीं बल्कि नूर से भरा हो। और यह जल्दबाजी में नहीं आता। सच्ची नेमतें तब आती हैं जब तुम्हारा दिल अल्लाह के वक्त पर तुम्हारी बेताबी से ज्यादा भरोसा करता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। सब्र कोई ठहराव नहीं, यह भरोसे का जादू है। यह पूरे दिल से यकीन करना है कि अगर अल्लाह तुम्हें इंतजार करवा रहा है तो इसलिए कि जो आने वाला है वह तुम्हारे हर सेकंड के सब्र का हकदार है। तुम्हारी दुआ सुन ली गई है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो, अभी भी दुआएं मांग रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि जिंदगी कब बदलेगी, तो ये बात दिल में बिठा लो, अल्लाह ने तुम्हारी पहली दुआ सुन ली थी और तब से एक सेकंड के लिए भी तुम्हें नहीं भुलाया। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर तावन कर सकते हैं। आपका छोटा सा तावन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करो, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। एक तरह से ऐलान कर दो कि तुम भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में हो। इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है। हो सकता है अभी खामोशी हो सकता है लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, हो सकता है तुम्हारा दिल तन्हाई से दुखे,
लेकिन उस खामोशी के पीछे अल्लाह पहले से काम कर रहा है, दिल तैयार कर रहा है, दरवाजे खोल रहा है, नसीबों को मिला रहा है। क्योंकि अल्लाह सिर्फ वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो देता है जिसे तुम संभाल सको, कदर कर सको और बढ़ा सको। ये इंतजार का वक्त खाली नहीं है, ये पाक है। ये वह वक्त है जब अल्लाह तुम्हें ढाल रहा है उस इंसान में जो नेमत को संभालेगा बिना उसे तोड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया, जान लो सब्र के साथ कामयाबी आती है, तकलीफ के साथ राहत आती है और मुश्किल के साथ आसानी है। तुम्हारी आसानी पहले से लिखी जा चुकी है, तुम्हारी मोहब्बत पहले से लिखी जा चुकी है, तुम्हारी नई शुरुआत पहले से लिखी जा चुकी है। बस चलते रहो, भरोसा रखो, डटे रहो और जब वह पल आएगा, जब वह प्यार, वह जिंदगी, वह नई जगह जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्लान की सामने आएगी, तुम्हें एहसास होगा इंतजार का हर सेकंड इसके लायक था। अब तुम्हारी बारी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को जरा भी छुआ तो नीचे कमेंट में यह छोटी सी दुआ लिख दो, या अल्लाह मुझे ऐसी मोहब्बत दे जो मुझे तेरे करीब ले जाए और मेरी जिंदगी को नूर से भर दे। कौन जानता है, एक कमेंट तुम्हारी कहानी बदलने वाली दुआ बन जाए। और हाँ, अगर तुमने आज इस सफर से जुड़ाव महसूस किया तो हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। फ्री है, लेकिन किसी के दिल में उम्मीद का बीज बो सकता है। अल्लाह तुम्हें ऐसा हमसफर दे जो तुम्हें ऊपर उठाए, ऐसी जिंदगी दे जो तुम्हें रहमत की तरफ ले जाए और ऐसा दिल दे जो कभी ना भूले कि तुम्हें वहां किसने पहुंचाया। आमीन। अगली बार तक सब्र रखो, भरोसा रखो और याद रखो, अल्लाह तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर कहानियां लिखता है। तो तैयार होना अपनी कहानी के अगले चैप्टर के लिए। अल्लाह हाफिज।